मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको वर्तमान भारतीय समाज में प्रारंभिक शिक्षा में दूरस्थ शिक्षा के घटक के बारे में बताने जा रही हूँ कि दूरस्थ शिक्षा के कितने घटक होते हैं। तो दूरस्थ शिक्षा के घटक यहाँ पे हमने राइट भी कर दिया है। देखिए, दूरस्थ शिक्षा के 3 घटक हैं, यानी मुक्त अधिगम, मुक्त शिक्षा और पत्राचार शिक्षा। ये दूरस्थ शिक्षा के घटक हैं। अब देख लीजिए कि तीनों में अंतर क्या है, मुक्त शिक्षा और मुक्त अधिगम और पत्राचार शिक्षा। मुक्त शिक्षा क्या होता है और मुक्त अधिगम क्या होता है और पत्राचार शिक्षा, ये 3 घटक हैं जो कि दूरस्थ शिक्षा के साथ साथ चलते हैं। जैसे मुक्त अधिगम है कि मुक्त अधिगम मानव के मस्तिष्क की एक अवस्था है। मुक्त अधिगम मानव के मस्तिष्क की एक अवस्था है जो मुक्त शिक्षा अधिगम के पाठ्यक्रम जो होते हैं उनको मस्तिष्क के अंदर चयनित करते हैं और चयनित करने के बाद नियंत्रण करते हैं और नियंत्रण करके मतलब नियंत्रण करने के लिए बालकों को स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है कि उसको स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, आजादी प्रदान की जाती है कि वो खुद से उस मतलब जो भी शिक्षा दी जा रही है उसको खुद से समझे और समझ करके उस शिक्षा को सीखें। तो वो है आपका मुक्त अधिगम। मुक्त अधिगम में स्वतंत्रता यानी बालकों को स्वतंत्रता प्रदान की जाती है जो कि अपने मस्तिष्क में जो भी ज्ञान है उसका वो नियंत्रण कर सके, अपने से खुद से सीख करके उसको नियंत्रण अपने मस्तिष्क में नियंत्रण कर सके। जैसे कहा जाता है कि मुक्त अधिगम दूरस्थ शिक्षा से साम्यता रखता है, यानी उससे समानता होती है दूरस्थ शिक्षा और मुक्त अधिगम में, बट उसका भी एक अलग अस्तित्व होता है। यानी मुक्त अधिगम और दूरस्थ शिक्षा दोनों में साम्यता होती है, मतलब समानता पाई जाती है, बट मुक्त अधिगम का एक अलग अस्तित्व भी होता है। थोड़ी बहुत समानता भी होती है, लेकिन मुक्त अधिगम जैसे दूरस्थ शिक्षा का एक अलग अस्तित्व है, उसी तरह मुक्त अधिगम का भी एक अलग अस्तित्व पाया जाता है। अब आपका है देखिए मुक्त शिक्षा। मुक्त शिक्षा मुक्त अधिगम की तरह ही मुक्त शिक्षा है। जैसे कहा जाता है कि मुक्त शिक्षा स्वतंत्रता के संप्रत्यय पर आधारित होता है। मुक्त शिक्षा स्वतंत्रता का जो मुक्त अधिगम है जिसमें बालकों को स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, उसी तरह जो मुक्त शिक्षा होती है वो भी स्वतंत्रता के संप्रत्यय पर ही आधारित होता है। मुक्त शिक्षा संप्रत्यय पर ही आधारित होता है। मुक्त शिक्षा एक ऐसी अवस्था है जो परंपरागत मान्यताओं के माध्यम से संचालित नहीं होती है। मुक्त शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है जो परंपरागत मान्यताएं दी जाती है, उस आधार पे मुक्त शिक्षा को संचालित नहीं की जाती है। ये संस्थाएं मतलब दूरस्थ शिक्षा से अलग भी हो सकती हैं, चाहे मतलब दूरस्थ शिक्षा से मिलती जुलती भी हो सकती हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि दूरस्थ शिक्षा और मुक्त शिक्षा दोनों में समानता पाई जाती है, लेकिन उतना समानता नहीं होता है। दोनों में भी अलग अलग अपना अपना एक अस्तित्व होता है। जैसे कहा जाता है कि ये संस्थाएं मुक्त शिक्षा की संस्थाएं भी हो सकती हैं अथवा नहीं भी हो सकती है। कुछ सीमा तक कहा जा सकता है कि मुक्त शिक्षा दूरस्थ शिक्षा की संस्थाएं हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती, मतलब कुछ सीमा, पूरी तरह से इस बात को नहीं कहा जा सकता कि नहीं ये दूरस्थ शिक्षा की संस्थाएं हैं या नहीं है। तो ये रहे आपके मुक्त शिक्षा। अब अगला देखिए पत्राचार शिक्षा। अब पत्राचार शिक्षा क्या होती है उसके बारे में आप देख लीजिए कि पत्राचार शिक्षा एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जिसमें मुद्रित शिक्षा सामग्री को डाक के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रेषित किया जाता है। अब देखिए कि पत्राचार शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें मुद्रित शिक्षा सामग्री को, मुद्रित शिक्षा सामग्री यानी पिछले वीडियो में हम आपको साधन के बारे में बताए थे। जो मुद्रित सामग्री था उसमें आपकी पुस्तकें थी यानी किताबें थी जिसको स्वयं आपको पढ़ना होता था, यानी स्वयं पठन करना होता है। वही है कि पत्राचार शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें मुद्रित शिक्षा सामग्री को डाक के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रेषित किया जाता है, यानी विद्यार्थियों को भेजा जाता था। यानी पत्राचार द्वारा ही पत्राचार शिक्षा में ये व्यवस्था बनाई गई है कि जो भी किताबें होती थी उसको डाक द्वारा विद्यार्थियों को भेजा जाता था एवं अनुसरणीय जो अनुसरण करके शिक्षणात्मक संप्रेषण को भी डाक के द्वारा प्रभावी बनाने के लिए भेजा जाता है। जैसे परंपरागत नियम द्वारा, परंपरागत मान्यताओं द्वारा जैसे संचालित किए जाते हैं, उसी तरह पत्राचार शिक्षा में भी
परंपरागत जो मान्यताएं होती हैं उसी के आधार पर इसको संचालित किया जाता है। और संचालित करने के बाद इसमें भी डाक द्वारा पहले प्रवेश परीक्षा ली जाती है। प्रवेश परीक्षा में सफल होने पर उनका प्रवेश लिया जाता है और प्रवेश लेने के बाद उनको मुद्रित सामग्री पठन दिया जाता है और उस पठन को पत्राचार शिक्षा में डाक के माध्यम द्वारा विद्यार्थियों को भेजा जाता है। और यह शिक्षा एक समय अवधि पर, जैसे मान लीजिए अन्य शिक्षा है जिसके परंपरागत मान्यताएं होती हैं जिस पर वो उसकी व्यवस्था संचालित होती है, उसी तरह पत्राचार शिक्षा की भी व्यवस्थाएं संचालित होती हैं। प्रवेश लेने के बाद उनको मुद्रित सामग्री पठन के जो भी पाठ्यक्रम होते हैं उनको क्या कहलाता है, डाक द्वारा भेजा जाता है। और भेजने के बाद मतलब उनकी शिक्षा की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और एक समय अवधि के बीच यह शिक्षा की प्रक्रिया जब खत्म होती है तो उसी तरह मतलब जो परीक्षाएं कराई जाती हैं अन्य संस्थाओं में, उसी तरह पत्राचार शिक्षा व्यवस्था में भी उनकी परीक्षाएं कराई जाती हैं। और परीक्षाएं मतलब अध्ययन अवधि की समाप्ति पर परंपरागत रूप से उनको परीक्षा देनी होती है और परीक्षा देने के बाद उनकी यह शिक्षा क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। तो ये है आपके पत्राचार शिक्षा जो विद्यालय में परंपरागत रूप से प्रवेश किया जाता है। फिर प्रवेश करने के मतलब डाक द्वारा ही उनकी परीक्षा ली जाती है। परीक्षा लेने के बाद उनको प्रवेश लिया जाता है। प्रवेश लेने के बाद उनको मुद्रित सामग्री पठन डाक द्वारा भेजे जाते हैं। उसी तरह उनकी शिक्षा प्रारंभ होती है और एक समय अवधि में शिक्षा समाप्त करके परंपरागत रूप से परीक्षा भी ली जाती है। तो ये है पत्राचार शिक्षा की व्यवस्था। तो दूरस्थ शिक्षा के 3 घटक हैं, जो एक मुक्त अधिगम है, दूसरा है मुक्त शिक्षा और तीसरा है पत्राचार शिक्षा। जो 3 आपके घटक हैं ये रहे आपके दूरस्थ शिक्षा के घटक जो आप समझ चुके होंगे। अब आगे देखिए दूरस्थ शिक्षा की सीमाएं। यहाँ पे हमने लिख दिया है, देखिए दूरस्थ शिक्षा की सीमाएं। दूरस्थ शिक्षा की क्या सीमाएं होती हैं? दूरस्थ शिक्षा में स्वाध्याय पर अधिक बल दिया जाता है, यानी दूरस्थ शिक्षा जो होती है उसमें स्वाध्याय पर अधिक बल दिया जाता है। स्वाध्याय का मतलब होता है खुद से अध्ययन करना, यानी खुद से अध्ययन, दूरस्थ शिक्षा में खुद से अध्ययन करना पड़ता है, उसी पर अधिक बल दिया जाता है। और दूरस्थ शिक्षा का लाभ परिपक्व एवं लगनशील व्यक्ति ही उठा पाते हैं। और दूरस्थ शिक्षा का लाभ जो परिपक्व व्यक्ति होता है, यानी हर तरह से परिपूर्ण होता है, और जो लगनशील व्यक्ति होता है वही उसका लाभ उठा पाता है। अपरिपक्व व्यक्ति या आलसी व्यक्ति उसका लाभ उठा नहीं पाता। तो इसलिए ये आपकी दूरस्थ शिक्षा की सीमाएं हैं, जो स्वाध्याय पर अधिक बल दिया गया है और इसका लाभ परिपक्व एवं लगनशील व्यक्ति भी उठा पाते हैं। तो ये रहे आपके दूरस्थ शिक्षा। आज आपकी तीनों शिक्षा समाप्त हो चुकी है, औपचारिक, अनौपचारिक एवं दूरस्थ शिक्षा। अगला अब आप नेक्स्ट